उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रौतेला ने मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोला अब सबके जूते चाट दे, फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से। आज पूरे उत्तराखंड में टिहरी का एक पुलिस का जो अवानवीय चेहरा है उसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बाढ़ सी आ गई है। जी हाँ, आए क्यों नहीं। जिस प्रकार का अवानवीय व्यवहार, जिस प्रकार की बर्बरता एक यूट्यूबर के साथ टिहरी पुलिस के द्वारा की गई है वो कहीं सहने लगा नहीं है। केशव थलवाल जिस प्रकार के आरोप टिहरी पुलिस पर लगा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि एक युवक को चौकी में बिठाकर पेशाब पिलाना, थूक चटवाना, ये किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार की पुलिस की ये छवि है, किस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई है ये। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। लगातार आप देख रहे होंगे कि टिहरी के एक युवक केशव थलवाल द्वारा कई मुद्दों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको रखा जाता है और उसी से परेशान होकर के टिहरी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जिस प्रकार के आरोप केशव थलवाल लगा रहे हैं वो कहीं उत्तराखंड में सहने लगे नहीं है और उत्तराखंड में लगातार इस पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आइए सबसे पहले सुनिए केशव थलवाल कि क्या आरोप पर क्या कहना है। तो 9 मई को मैं मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने। चंबा में काम करता था ना मैं, तो मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर ढकेलने लगे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन है। ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था और फिर ये बोलने लगी तूने एसएसपी को शिकायत दे रखी और एसएसपी ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे रखी थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाए मेरे को और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रौतेला इंस्पेक्टर और जैसे ही वो आया थप्पड़ मारे मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब जब मेरी पेशाब निकल गई, तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी वो मजबूरी में पेशाब पी। फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला बोला अब सबके जूते चाट दे, फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से। जितने भी थे वहाँ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने अब तुम बाहर जाओगे। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रौतेला ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा उल्टा कर रखा था मेरे को। फिर मेरी पीठ पे सबने पाँव रखा और फिर पाँव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पाँव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि अब चल के इधर उधर चलवाया उन्होंने, इधर उधर बहुत देर तक। फिर तो प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए, तो एक कांस्टेबल है शेखर गिलास में पानी लाया। तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला क्या बोलता है इस गिलास को इधर ला के, फिर उसने थूका उसमें। फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक का। फिर हाथ में फ्रिज से उन्होंने बर्फ का गोला भी निकलवाया था, बर्फ का गोला भी पकड़वाया मेरे को। सर में जूते मारे, जूते चटवाए, पेशाब की, बहुत वो मतलब मारते गए। फिर ये ले गए मेरे को रात को 12:30 बजे जाग तिराए में ले गए मेरे को। और जाग तिराए में एक कांस्टेबल मेरा दाएं साइड बैठ रखा था, एक बाएं साइड बैठ रखा था। फिर ये उतरे बाबू खान और संजीत कुमार, और ये बाबू खान ब्लेड से अपने हाथ पे खरोच मारने लगा है। फिर इन्होंने मेरे को बाहर निकाला और मेरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया इन्होंने एक। फिर मेरी वीडियो बनाने लगे। फिर ये जा रहे थे मेडिकल करवाने वहाँ नई टिहरी। जैसे ये जाग तिराए से 2-4 किलोमीटर आगे गए तो इनको पता नहीं किसका फोन आया कि अभी का प्लान कैंसिल करो, अब सुबह का प्लान बनाना है। फिर ये मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में वापस ले गए, फिर मारा इन्होंने। तो देखा साथियों, केशव थलवाल जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं
और जो पुलिस वाले हैं, अगर ये उत्तराखंड के हैं तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर इस प्रकार का व्यवहार इनके द्वारा उत्तराखंड के अपने भाई के साथ किया जाता है तो अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार ये लोग करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। आज एक डर का माहौल हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी एक डर का माहौल हो गया है, और कहीं ना कहीं ये डर सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज़ उठाना गुनाह है तो ये गुनाह हम रोज़ कर रहे हैं, और निश्चित बात है एक दिन हमारे साथ भी इस प्रकार की बर्बरता होगी। अगर इस प्रकार इस समय केशव थलवाल के साथ जनता खड़ी नहीं होगी तो फिर कब होगी? आखिर आज आपके बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, अमानवीय व्यवहार पुलिस करती है, पेशाब पिलवाती है, थूक चटवाती है, जूते चटवाती है। इस प्रकार का गंदा व्यवहार, इस प्रकार का जो सोचने लायक घृणित है, अंग्रेजों के ज़माने में फिल्मों में देखा करते थे, और आज हकीकत में अगर उत्तराखंड में देखना पड़ता है तो उत्तराखंड किस लिए मांगा था हम लोगों ने? क्या हमने इसीलिए उत्तराखंड मांगा था? और धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड क्रांति दल को, जिन्होंने केशव के साथ इस लड़ाई को लड़ने का मन बनाया है, और अब केशव के साथ उत्तराखंड क्रांति दल इस लड़ाई को लेकर के जनता के बीच जा रहा है। और निश्चित बात है अगर जल्द से जल्द सरकार इन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं करती है तो उत्तराखंड में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी उत्तराखंड सरकार इसको समझे। और इस प्रकार का पुलिस का रवैया कहीं भी सहने लायक नहीं है। इसी प्रकार का एक मामला पौड़ी में भी आया था। पौड़ी में भी एक युवक को एक पुलिस अधिकारी थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है। ये भी कहीं ना कहीं पुलिसिया डायरी में नहीं आता कि किसी भी युवक को तुम थप्पड़ मार दो। गलत किया है, कानून तोड़ा है, उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की खुला गुंडागर्दी पुलिस अगर करती है तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हित के लिए अच्छा नहीं है। साथियों, इस खबर को इतना शेयर करें कि हर घर तक ये खबर पहुंचे और इनकी क्रूरता की कहानी जनता तक पहुंचे। और धामी जी से अनुरोध है, उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि इस पर तुरंत संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई की जाए, इन पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर घर तक पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।